मीशो का आईपीओ आने वाला है, प्रॉफिट जीरो और लॉसेस रिकॉर्ड हाई है। क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो के अंत तक पूरा जरूर देखना। इस आईपीओ का टोटल साइज रहने वाला है 5421 करोड़, जिसमें से 4250 करोड़ फ्रेश इशू है और 1171.20 करोड़ ऑफर फॉर सेल। मतलब कंपनी पैसा रेस कर रही है, बट उसके साथ ही साथ पुराने इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर एग्जिट लेना चाह रहे हैं। आईपीओ 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट होगी 8 दिसंबर को और लिस्टिंग होगी 10 दिसंबर को एनएससी और बीएसई पर। प्राइस बैंड यहाँ पर रखा गया है 105 रुपए से लेकर 111 रुपए पर शेयर। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम लॉट साइज है 135 शेयर्स का, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट बनता है 14,985 रुपीज। मीशो का बिजनेस मॉडल सिंपल नहीं पावरफुल है। एक मल्टी साइडेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कंज्यूमर्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को कनेक्ट करता है। 2025 की बात करें, मीशो के 7 लाख से ज्यादा सेलर्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क वेलमो ब्रांड के थ्रू ऑपरेट किया गया था। यहाँ पर बिजनेस मॉडल तो ठीक है, बट फाइनेंशियल्स का समझना बहुत जरूरी है। मीशो का रेवेन्यू 26% बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1000% से ज्यादा गिरा। फाइनेंशियल ईयर 24 में -327 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 3941 करोड़ जा चुका है। सितंबर 2025 तक भी लॉस 700 करोड़ का है। ईबीआईडीटी भी यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ गिरकर 2025 में 1560 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। कंपनी के पास कोई बोरोइंग नहीं है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है, पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ -252% तक गिर चुकी है। प्राइस टू बुक 30x से ऊपर है। ईपीएस भी यहाँ पर नेगेटिव है। प्री इशू -9.54 है और पोस्ट इशू -3.11 का है। बात करते हैं कंपनी आईपीओ से रेस किया गया पैसा कैसे यूज करेगी। 1390 करोड़ यहाँ पर एमटीपीएल सब्सिडरी में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाएंगे। अब यहाँ पर एमटीपीएल क्या है? ये मीशो की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, जिसके थ्रू कंपनी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, जिसमें एआई और मशीन लर्निंग डेवलपमेंट होती है, टेक्नोलॉजी टीम्स भी इसमें ऑपरेट करती है और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एग्जीक्यूट होती है। और 480 करोड़ यहाँ पर यूज किया जाएगा एआई और टेक्नोलॉजी टीम्स के एग्जिस्टिंग और नए हायरिंग्स की सैलरीज के लिए। 1020 करोड़ यहाँ पर फिर से यूज किया जाएगा एमटीपीएल के मार्केटिंग और ब्रांड इनिशिएटिव्स के लिए। बाकी अमाउंट इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। तो आईपीओ का मोटिव क्लियर है, बिजनेस को स्केल करना है, लॉसेस को रिकवर करना है और ग्रोथ को पुश करना है। अब सबसे मेन पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी का। नंबर्स क्लियरली यहाँ पर दिखाते हैं कि मीशो अभी लॉस मेकिंग फेज में है। और साथ ही साथ एक चीज समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस कैटेगरी के टेक प्लेटफॉर्म्स यूजुअली प्रॉफिट से पहले स्केल और इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं, और मीशो अभी वही कर रहा है। क्लाउड इंफ्रा, एआई, एमएल टीम्स, मार्केटिंग और एक्विजिशन में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करके फ्यूचर ग्रोथ को पुश करना चाहता है। अगर सिर्फ करंट फाइनेंशियल्स देखे तो प्रॉफिट अभी दूर है, और अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी देखे तो कंपनी क्लियरली ग्रोथ मोड में है। तो अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखकर मूव करते हैं तो आंसर क्लियर है, और अगर आप ग्रोथ और एक्सपेंशन देखकर मूव करते हैं तो भी पिक्चर आपके सामने क्लियर है। और इसी के साथ किसी भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले अपनी रिसर्च कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसे ही मार्केट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।